आदमी ने बालकनी का शीशा हटाया और एक छोटा पवन चक्की खिड़की के सामने रखा। फिर पहले से तैयार स्नाइपर राइफल निकाली और उसे कुशलता से जोड़ा। उसने राइफल को ताक में लिया और 4000 मीटर दूर भीड़ की ओर निशाना साधा। लेकिन उसने तुरंत टारगेट नहीं ढूंढा, बल्कि दूर की इमारत की दीवार पर निशाना लगाया। सांस रोके उसने ट्रिगर दबाया। कुछ सेकंड बाद दीवार पर गोली का निशान बन गया। उसने फिर गन लोड की, निशाने को ठीक किया और दोबारा गोली चलाई। निशाना सही करने के बाद उसने राइफल का निशाना इमारत के प्रवेश द्वार पर लगाया और मौके का इंतजार करने लगा। उसी वक्त राष्ट्रपति उम्मीदवार फेस्ट की गाड़ियों का काफिला भीड़ में दिखा। फेस्ट अपने बेटे से मिलने अस्पताल जा रहा था, जिसे पिछले दिन एक हमलावर ने गोली मारी थी। अस्पताल के बाहर भीड़ थी और सिक्योरिटी गार्ड्स ने जगह को घेर रखा था। लेकिन किसी को नहीं पता था कि 4000 मीटर दूर एक इमारत में एक खतरनाक निशानची छिपा है, जिसका टारगेट फेस्ट था। जैसे ही फेस्ट बाहर आया, निशानची ने सांस रोकी और गोली चला दी। 4000 मीटर दूर से सिर पर गोली लगी और हड़कंप मच गया। लोग डर कर भागने लगे। गार्ड्स निशानची को ढूंढने लगे, लेकिन उसने हत्या के बाद भागने की बजाय शांति से टारगेट को देखा और जानबूझकर अपनी पोजीशन उजागर की, क्योंकि ये सब उसके प्लान का हिस्सा था। जब गार्ड्स ने उसे ढूंढ लिया, तब उसने हथियार को जल्दी से तोड़कर अपने बैग में डाला, बिस्तर के नीचे एक टाइम बम रखा और आराम से होटल से निकल गया। जब पुलिस वहां पहुंची, तब तक देर हो चुकी थी। एक जोरदार धमाके के साथ सब कुछ तबाह हो गया। उसी वक्त पार्किंग में एक गाड़ी में भी धमाका हुआ। निशानची ने सारे निशान मिटा दिए और सुरक्षित निकल गया। ये निशानची था जैक, एक रहस्यमयी अकेला हत्यारा। वो ऊंची कीमत के बदले हत्या का काम करता था और कभी नाकाम नहीं हुआ। फेस्ट की हत्या से एक रात पहले जैक ने सफाई कर्मचारी बनकर टारगेट इमारत में घुसपैठ की। उसका निशाना था कंपनी का जनरल मैनेजर, जो फेस्ट का बेटा था। उसने उसे सीधे नहीं मारा, बल्कि उसकी टांगों पर कई गोलियां मारी। पुलिस के घेरे में भी जैक नहीं घबराया। वो इमारत की छत पर गया, धुआं छोड़ने वाली गोलियां फेंकी और रस्सी के सहारे कूद कर गायब हो गया। सुरक्षित ठिकाने पर पहुंचकर उसने अपनी वेशभूषा हटाई। उसका मकसद था बेटे को चोट पहुंचाकर फेस्ट को अस्पताल लाना और फिर उसे मार देना। उसने अपना काम पूरा किया और शहर से निकल गया। शहर में डर का माहौल था। राष्ट्रपति उम्मीदवार की हत्या कोई छोटी बात नहीं थी। खुफिया एजेंसी ने जांच शुरू की, लेकिन उनके पास कोई सुराग नहीं था। हथियार विशेषज्ञों ने बताया कि गोली 800 मीटर दूर से मारी गई थी, जो एकदम सटीक थी। एजेंट ब्लैक सिस्टर को पता था कि दुनिया का सबसे लंबा स्नाइपिंग रिकॉर्ड 3540 मीटर का है। इतनी दूरी से एक गोली में हत्या करना लगभग असंभव था। घटना के बाद सिर्फ एक शख्स को एक काले बैग के साथ वहां से जाते देखा गया था। और भी हैरानी की बात थी कि उस बैग की लंबाई सिर्फ 60 सेंटीमीटर थी, जबकि स्नाइपर राइफल का बैरल 73 सेंटीमीटर का था। उसे बैग में रखना नामुमकिन था, सिवाय इसके कि वो कस्टम स्नाइपर राइफल हो, जिसका बैरल 2 हिस्सों में जुड़ा हो और हर हिस्सा अलग हो सके। ऐसी राइफल सिर्फ एक शख्स बना सकता था, नॉर्मन स्टॉक। वो एक हथियार विशेषज्ञ था जो 2018 की एक हत्या के बाद से फरार था। ब्लैक सिस्टर को लगा कि इस रहस्यमयी हत्यारे को पकड़ने के लिए पहले नॉर्मन को ढूंढना होगा। उसी वक्त जैक एक स्टेशन के पास के साइबर कैफे में था। उसने अपना ईमेल खोला, जहां एक नए क्लाइंट का मैसेज था जो एक और हत्या का काम देना चाहता था और मोटी रकम देने को तैयार था। जैक ने सोचने के बाद हामी भरी। उसने $1 मिलियन की मुलाकात फीस मांगी। 50 लाख पहले और 50 लाख मुलाकात के बाद। चाहे सौदा हो या ना हो, पैसे वापस नहीं होंगे। मुलाकात की जगह तय होने के बाद जैक वहां पहुंचा। अगले दिन एक सुनसान जगह पर जैक एक अनजान औरत के पीछे खड़ा था और उसने उसे मुड़ने से मना किया। औरत ही उसकी क्लाइंट थी। उसने कहा कि वो एक बड़े आदमी को मारना चाहती है और इसके लिए $1 करोड़ देगी। लेकिन जब जैक ने उस आदमी का नाम सुना, उसने $1 अरब मांगे, आधा पहले और आधा काम होने के बाद। जाहिर है ये कोई साधारण टारगेट था। जितना मुश्किल टारगेट उतनी मोटी रकम। औरत सोच में पड़ गई। जैक की कीमत सुनकर डर गई, लेकिन जब वो मुड़ी, जैक गायब था। कुछ दिन बाद जैक अपने निजी बंगले में लौटा और अपनी पत्नी से मिला। प्यार भरे पलों के बाद उसने कंप्यूटर खोला और गुस्सा हो गया। पिछले काम की रकम नहीं मिली थी और क्लाइंट ने उसे ताने मारकर उकसाया था। जैक को यकीन था कि वो इसकी भारी कीमत चुकाएगा।